7वीं शताब्दी की, आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व, जब उज्जैन का राजा भोज हुआ करता था, उस समय श्वेतांबर संप्रदाय में एक साधु थे, मानतुंग नाम के। पूर्व कर्मोदय की वजह से उन्हें रोग बीमारी हो गई। श्वेतांबर संप्रदाय में लिखे हुए उपायों के अनुसार बीमारी का उपचार करने का प्रयास किया गया, लेकिन समस्त उपायों को करने के बाद भी वो बीमारी शांत नहीं हुई। एक दिन जंगल में बैठे थे वो श्वेतांबर साधु, और उनके पास से, उनके निकट से एक दिगंबर साधु, दिगंबर मुनिराज निकले। मुनिराज के निकलने मात्र से मुनिराज की शरीर की स्पर्शित हवा जब उन श्वेतांबर साधु को स्पर्श हुई, उन्हें अपनी तकलीफ में थोड़ा सा अच्छा लगा, आराम लगा। उन्हें आंखें खुल करके देखा कि अचानक ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि हवा टच होते ही मुझे, मेरे मन में थोड़ी सी शांति की अनुभूति हो रही है। देखा सामने से दिगंबर साधु निकल करके जा रहे हैं। पहुंचे दिगंबर साधु के पास, जाकर के निवेदन किया कि यदि दिगंबर धर्म में इस रोग बीमारी को दूर करने के लिए कोई उपाय हो तो बताइए, इस कर्मोदय से मैं बहुत परेशान हूँ। दिगंबर मुनिराज ने उन्हें उपाय बताया, उस उपाय को किया और उनकी रोग बीमारी का शमन हो गया। बाद में उन्हें बात समझ में आई कि यदि जिस धर्म का मैं पालन कर रहा हूँ उस धर्म में सत्यता होगी, वो धर्म प्राचीन और सही होता, तो मैं उसके उपायों से ठीक हो जाता। क्योंकि पैकिंग कितनी भी अच्छी हो, फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर वैल्यू किस चीज़ की होती है, उसके अंदर के सामान की। आपका लॉकर, तिजोरी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन उसके अंदर अगर कचरा भरा है तो उस तिजोरी की कोई वैल्यू है क्या? वही बाहर से कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी टूटी फूटी सी जीर्ण शीर्ण से प्लाईवुड का एक लकड़ी का बॉक्स है, लेकिन उसके अंदर रत्न हो, हीरे हो, तो फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। उन्हें समझ में आया कि आज जो मैं सही हुआ हूँ वो सही धर्म की वजह से ही हुआ हूँ। तो मानतुंग स्वामी ने आकर के दिगंबर जैन धर्म में दीक्षा ली थी। जब ये कहानी पूज्य गुरु माँ गरणी यारिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी हमें पढ़ा रही थी, सुना रही थी, समझा रही थी, तब हमारे मन में एक प्रश्न आया था। कहूँ तो आपको बता दें क्या? बोलिए ना, बता दें। हमने पूज्य गुरुमा से प्रश्न किया कि गुरुमा, जैन धर्म में ऐसा क्यों है कि कोई भी उपाय कम से कम 21 दिन करो, 3 महीने करो, 6 महीने करो, 1, 2, 5 साल करो, तब जाकर के धीरे धीरे उसे उस धर्म का फल मिलना, समस्या का समाधान होना शुरू होता है। जबकि अन्य संप्रदाय और अन्य धर्मों को जब देखें तो समझ में आता है, जरा सा प्रसाद 2 रुपए की अगरबत्ती लेके जाओ, चढ़ाओ, प्रसाद लगाओ, अगरबत्ती माथा टेको और बहुत जल्दी कई बार काम हो जाता है। तो संसार को जब तुरंत अपने कार्य का फल दिखाई देने लगता है तो ऑटोमेटिक व्यक्ति का रुझान उस ओर होने लगता है। और जैन धर्म में 21 दिन से पहले तो बहुत मुश्किल है। आप प्रयास अच्छे से करो, आपका पुण्य प्रबल हो, विशुद्धि विशेष हो, तो जल्दी फल मिल भी जाए तो कम से कम 21 दिन का टाइम तो लेगा। उसके बाद 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर बहुत कॉमन सी बात है। और इतना पेशेंस हर किसी के अंदर नहीं होता। तो ध्यान से सुनिएगा पूज्य गुरुमा ने क्या कहा। पूज्य गुरुमा ने कहा कि शरीर में कोई विशेष रोग और बीमारी हो जाए जिसकी बहुत तकलीफ उस जीव को, क्या कोई विशेष बड़ा गंभीर कोई रोग या बीमारी हो जाए, उस समय पेन किलर खाई जाए तो क्या होता है? थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि बड़ा अच्छा, बिल्कुल दर्द वर्द सब गए, बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन ठीक होते हैं क्या? नहीं। उस दर्द का एहसास खत्म हो जाता है। जैसे ही दवाई का असर खत्म हुआ, दर्द कई और गुना ज्यादा परेशान करने लगता है। धर्म स्नेही महानुभाव, पूज्य गुरुमा ने कहा अन्य मतांतर धर्म या संप्रदाय जो हैं वो पेन किलर की तरह हैं,
तुरंत करने से लगता तो है कि समस्या का समाधान हो गया, लेकिन थोड़ा रुकिए, पुण्य का उदय आपका आया था जिससे आपको लगने लगा समस्या का समाधान हो गया। इस पुण्य को उदय को समाप्त होने दीजिए। अब कर्म और विकराल भयंकर रूप में आकर के आपको परेशान करेगा। वही हमारा जैन धर्म सर्जरी की तरह है, तो किसी भयंकर रोग बीमारी के निदान के लिए आप ऑपरेशन करवाते हैं, सर्जरी करवाते हैं। माना कि 5-6 महीने तकलीफ सहन करनी पड़ेगी, 5-6 महीने आपको पथ्य का पालन करना पड़ेगा, 5-6 महीने परहेज से रहना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद उस रोग बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। ठीक वैसे ही हमारे जैन धर्म के उपाय थोड़े लंबे और थोड़े धीमे धीमे से असर करते हैं, लेकिन सर्जरी की तरह असरकारी हैं। एक बार उपाय किया, जीवन भर के लिए उस प्रकार के कर्म से हमेशा के लिए छुट्टी हो जाती है। इसीलिए महानुभाव, जैन धर्म करते समय कभी भी पलट करके बार बार अपने फल को, पुण्य को मत देखो कि फल आ रहा कि नहीं आ रहा, कहाँ रह गया। आप तो कुछ कार्य हैं जो आप बस करते रहो, आपके जीवन में आनंद मंगल बना रहेगा। तो बात चल रही थी आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी की 7वीं शताब्दी की। मानतुंगाचार्य ने जिन दीक्षा ली, उज्जैन का राजा भोज और राजा भोज की सभा का प्रमुख विद्वान कालिदास एक दिन एक 5-6 वर्ष का बालक राजा भोज के दर्शन करने, उससे मिलने, भेंट करने उसकी राज्यसभा में गया। राजा के सामने जाकर के 4 लाइन की संस्कृत की एक राजा की स्तुति बना करके राजा को प्रणाम किया। राजा भोज के बारे में जगत प्रसिद्ध है कि राजा भोज संस्कृत विद्या प्रेमी राजा था, संस्कृत विद्या से उसे बड़ा अनुराग था। जब राजा भोज ने सुना कि ये 4-5-6 वर्ष का बालक ठीक मेरे सामने खड़े होकर के 2 मिनट में संस्कृत की 4 लाइन बनाकर के मुझे सुना रहा है, तो इसका गुरु कितना ज्ञानी होगा, मुझे इसके गुरु से मिलना चाहिए। उस बालक का गुरु था कवि धनंजय। गुरु को बुलाया गया। अब होता क्या है संसार में, संसार में यदि कोई व्यक्ति सांसारिक किसी पद पर होता है, मंदिर का ट्रस्टी वगैरह कोई व्यक्ति होता है, किसी संस्था वगैरह के किसी पद पर कोई व्यक्ति होता है, तो पद पर जो व्यक्ति है उससे योग्य कोई व्यक्ति अगर सामने दिखाई दे तो क्या है, बहुत मुश्किल होता है सामने वाले की योग्यता को स्वीकार कर पाना। क्योंकि अगर आपने अपने से ज्यादा उस पद के लिए सामने वाले योग्य है ये स्वीकार कर लिया, तो आपका पद तो, बोलिए ना, हाँ अपनी बोलेंगे है ना, फिर तो गया। तो बड़ा मुश्किल होता है अहंकार के सामने किसी अन्य को अपने से बढ़कर के स्वीकार कर पाना। तो कालिदास ने जैसे ही सुना कि राजा ने धनंजय कवि को बुलाया है, तो कवि कालिदास को अपनी कुर्सी खतरे में नजर आने लगी और उसने राजा को भड़काना शुरू कर दिया कि राजा, ये कवि धनंजय वगैरह को कहाँ से विद्या आती होगी, ये विद्या अध्ययन तो ब्राह्मणों का, हम लोगों का काम है, उन लोगों को कुछ नहीं आता। अगर सच में वो इतना विद्वान है तो क्यों ना एक वाद विवाद रखवा दिया जाए। कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को, कहावत तो बड़ी आती है आपको। एक कहावत ये भी कहते हैं कि धोबी का, बोलिए ना, धोबी का क्या, कुत्ता। आपने कहा, एक बात बताओ, एक तो धोबी, उसके पास कुत्ता, वो कर क्या रहा होगा? धोबी का गधा का हो तो समझ में भी आए, बस समझ में आई। कहावत है, किसने कहा ये कहावत है? सुना तो यही है वर्षों से, पुस्तकों में भी यही है, इंटरनेट पर भी यही है। कितनी कमाल की बात है ना। आप बात धर्म पर दोष लगाते हैं, धर्म को दोष देते हैं, धर्म करने से कुछ नहीं होता, जीवन व्यतीत हो चला, आपको सांसारिक कुछ चीजें भी नहीं आती। आपने धोबी का कुत्ता, कभी आपने सोचा ही नहीं कि धोबी के पास कुत्ता करेगा क्या? धोबी का गधा कहते तो एक बार थोड़ा लॉजिकली लगता कि धोबी के पास गधा कम से कम कपड़े लाने और ले जाने का काम करेगा। लेकिन प्रश्न ये है कि धोबी का कुत्ता तो घर का भी होता है और घाट का भी होता है। घर पर रहता है तो भी बंधा रहता है आंगन में, और घाट पर जाता है तो भी उसे बांध दिया जाता है। तो कहावत क्या है, एक्चुअली कोई बता सकता है क्या? हाथ खड़े कीजिएगा, समझिएगा इस कहावत को। महानुभाव, धोबी लोग जो होते हैं वो तालाब, नदी या सरोवर वगैरह के किनारे बैठ करके कपड़े धोते हैं, और जो कपड़े धोते हैं वो
बहुत बड़ा एक टुकड़ा सा होता है जिस पर कूट पीट करके वो कपड़े धोते हैं। तो धोबी जिस पत्थर की शिला पर, पत्थर के टुकड़े पर या लकड़ी के बड़े से टुकड़े पर कपड़े धोता है, उस पत्थर के टुकड़े को कुतका कहते हैं। क्या कहते हैं? कुतका। अब वो पत्थर का टुकड़ा इतना भारी होता है कि रोज उसे घर ला नहीं सकते, और अगर वहां छोड़ दिया, घाट पर छोड़ दिया, तो दूसरा व्यक्ति अधिकार कर सकता है, उससे कह नहीं सकती कि भैया हमारा है हमें दो। तो धोबी क्या करता है, कपड़े वगैरह धो करके फिर वहीं नदी के सरोवर के तालाब के किनारे जो झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, जो बड़े बड़े शिलाएं होती हैं, चट्टानें होती हैं, उनके पीछे उसको छुपा करके आ जाता है। घर ला नहीं सकता, घाट पर छोड़ नहीं सकता। तो एक्चुअली में कहावत थी, धोबी का कुतका ना घर का ना। समझ में आया? और वो कुतका जैसा कि फेमस है, आप लोग बिगाड़ में प्रसिद्ध हैं, और कुतका का बिगाड़ बिगाड़ के आपने कुत्ता कर दिया, और प्राउडली बोलते भी हैं, धोबी का कुत्ता ना घर का घाट का। समझ में नहीं आता कि आपने कभी सोचा भी नहीं। लिटरली आप सोचिए कि आपने कभी इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया कि धोबी के पास कुत्ता करेगा क्या। बात समझ में आई? फिर आप तो धर्म की बात करते, धर्म को दोष लगाते। चलो भाई लौट करके वापस आ जाते हैं। कहा थे हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को। चलो ये तो सही बोला कम से कम। तो कालिदास ने कहा वाद विवाद करवा के देख लीजिए, हम लोग विद्वान हैं। जैनों के पास तो व्यापार करने के लिए वैश्य है, वो उनके पास व्यापार करने की कला है, विद्याएं वगैरह उनके पास नहीं होती। अब राजा तो भाई विद्या प्रेमी, उसने कहा ठीक है भाई करवाते हैं वाद विवाद। दोनों में वाद विवाद होना शुरू हुआ, कभी धनंजय में कभी कालिदास में, और शाम होते होते तो कभी कालिदास हारने लगा। और जब व्यक्ति हारता है तो अहंकारी व्यक्ति बौखलाने लगता है, गुस्से में आने लगता है। तो कालिदास ने कहा कि जिस पुस्तक को लेकर के वाद विवाद हो रहा है, एकार्थवाची शब्द, वो पुस्तक हम पंडितों की लिखी हुई है, जबकि वो पुस्तक नाममाला नाम की पुस्तक कवि धनंजय ने ही लिखी थी। लेकिन कवि कालिदास ने क्या कहा, ये नाम मंजरी नाम की हम ब्राह्मणों की लिखी हुई पुस्तक है। तो कवि धनंजय ने पूछ लिया, अच्छा बताइए इस पेज पर, इस अध्याय में, इस सूत्र में क्या लिखा है। अब उसकी पुस्तक हो, कभी पढ़ी हो तो बताए। तो धनंजय कवि के इस प्रश्न का उत्तर कवि कालिदास ना दे पाया। तो कवि कालिदास ने कहा कि इसका और मेरा तो कोई लेवल ही नहीं है भाई, मैं तो बहुत ऊपर का विद्वान हूँ, मैं इससे वाद विवाद नहीं करूंगा, मैं तो इसके गुरु से वाद विवाद करूंगा। क्योंकि कवि धनंजय के गुरु थे आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी। कवि कालिदास बोला, अरे भाई इसके गुरु तो इतने गरीब कि उनके पास तो पहनने के लिए कपड़ा तो छोड़ो, चिंदी भी नहीं है। इतने गरीब हैं कि भोजन करने के लिए बर्तन भी नहीं है, हाथों में खाते, और तो कुछ पूछो मत गरीबी की, कि 2 वक्त का भी ठिकाना नहीं है, इसलिए एक टाइम से काम चलाते हैं। महानुभाव, कई बार श्रावक को भी लगता है कि साधु बनना बस यूं ही गृह त्याग करके आओ, श्रीफल चढ़ाओ, गुरु को संस्कार करते हैं, साधु बन जाते। इतना आसान है क्या साधु बनना? अरे जिसे लगे कि साधु बनना तो बहुत आसान है, यूं ही बन जाते हैं, वो व्यक्ति 1 महीने, वैसे किसी को लगता है क्या हाथ खड़ा करना? सबको पता है कितना मुश्किल कितना आसान है। अगर जिस दिन लगे कि हाँ साधु बन गए, ठीक है कुछ भी कर सकते हैं, फिर तो बस 1 महीने गर्मी का, भयंकर गर्मी जेठ का महीना, और 1 महीने पूस का महीना भयंकर सर्दी का, 1 महीने साधु की चर्या पाल के दिखा देना, केस नौच करना, एकाशन करना और नंगे पांव विहार करना, पता चल जाएगा पूरे 12 महीने साधना कैसे की जाती है। किसी ने कहा है बहुत अच्छी पंक्तियां कि साधु बनना खेल नहीं है बच्चों का, और तेल निकल जाता है अच्छों का। तो कहा कवि कालिदास ने, मैं इससे नहीं, मेरा लेवल तो इसके गुरु जैसा है, मैं इसके गुरु से वाद विवाद करूंगा। जब राजा को पता चला कि कवि धनंजय इतना विद्वान है और इनसे विद्वान भी कोई संसार में है, तो कवि कालिदास की बात को सुनकर के राजा भोज के मन में आचार्य मानतुंग स्वामी से मिलने की इच्छा प्रकट हुई। उसने अपने राज सेवकों को जंगल में भेजा कि आचार्य मानतुंग स्वामी को लेकर के आओ। सेवक गए, जाकर के आचार्य भगवंत से कहा कि चलो राजा ने आपको याद किया है। तो साधु
जीवन में दो की ही आज्ञा मानते हैं, एक प्रभु की, एक गुरु की। प्रभु की आज्ञा अनुसार चलते हैं, जैसे उनकी वाणी में आया, जिन वाणी में लिखा वैसा करेंगे। दूसरा की दीक्षा गुरु आगम के अनुकूल उन्हें जैसा मार्ग बताएंगे उस अनुसार चलेंगे। लेकिन श्रावक की आज्ञा, लेकिन श्रावक को तो लगता है साधु हम लेकर के आए हैं तो सारे अधिकार हमारे हैं, है ना। जब साधु आते हैं नगर में तो पूरे अधिकार से प्रत्येक श्रावक जानता है कि साधु किसी भी श्रावक के घर पर 3 निमित्तों से जा सकते हैं, 3 कारण, 3 वजह से जा सकते हैं। पहला कारण घर पर चौका हो, दूसरा कारण घर पर कोई ऐसा वृद्ध व्यक्ति हो कि उम्र पूरी हो गई है, इतना बीमार है कि साधु के पास तक नहीं जा रहा, तो समाधि का संबोधन देने के लिए साधु श्रावक के घर पर जा सकते हैं। और तीसरा कारण, यदि आपके घर में भगवान की प्रतिष्ठित प्रतिमा विराजमान है, गृह चैत्यालय है, तो साधु दर्शन करने जा सकते हैं। अन्य कारणों से श्रावक के घर साधु नहीं जाते। मूलाचार ग्रंथों में साधु के विहार के 6 मुख्य कारण लिखे हुए हैं कि किन किन कारणों से साधु विहार वगैरह कर सकते हैं। आचार्य भगवंतों ने भगवान जिनेन्द्र देव की आज्ञा तो इस प्रकार से आई है कि यदि बिना कारण के साधु किसी गृहस्थ श्रावक के घर जाते हैं, वो साधु बड़े प्रायश्चित का अधिकारी बनता है। आप निवेदन करें थे ना, बागड़ में तो बहुत परंपरा है और हमने आपके बंगाल में भी देखी है, दोनों एक ही नाम राशि। बागड़ में पगड़ियां करने की परंपरा है। साधु सामने से निकलता है तो श्रावक कहता है हमारे घर में, फैक्ट्री में, दुकान में, ऑफिस में वो पैर ऐसे जाके घूम करके आ जाए। क्यों भाई, क्या होता है इससे? कोई बताएगा क्या होता है? कैसी बात कर रही है माता जी? गुरु के चरण घर पर पड़ जाते हैं, उससे तो घर में आनंद ही आनंद, उनकी पुण्य वर्णाएं, उनके चरणों की रज मिल जाएगी। बिल्कुल गलत सोच है अगर आप इस प्रकार से सोचते हैं। अगर एक महाव्रती की चर्या में दोष लगवा करके आप अपने घर पर, दुकान में, मकान में, ऑफिस में कहीं भी लेकर के जाते हैं और कभी कोई साधु किसी परिस्थिति की वजह से या किसी कारण की वजह से आप मतलब आपकी बात का मान रखिए, भैया ठीक है आप श्रावक या भक्त, किसी भी वजह से अगर कभी जाता भी है, वो साधु प्रायश्चित का अधिकारी बनता है। और प्लस आपके घर में किसी प्रकार का एक आंशिक भी उस साधु की तपस्या का, साधना का फल उस घर, उस ऑफिस, उस दुकान, उस फैक्ट्री में उसके मालिक को नहीं मिल सकता। कि जिस कार्य की वजह से साधु प्रायश्चित का अधिकारी बने, उस कार्य का पुण्य फल श्रावक की सत्ता में कभी नहीं आता। महानुभाव, इससे श्रेष्ठ तो ये है कि आप अपने घर की, दुकान की, ऑफिस के बाहर अच्छे से उनका पाद प्रक्षालन कीजिए और उनके उस चरणों के जल को अपने घर में, ऑफिस में, यहाँ वहाँ थोड़ा सा छिड़क दीजिए, तो उनके पुण्य की वर्गणाएं